कि एंडोटॉक्सिन या लाइपोपॉलीसैकेराइड कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द आउटर मेम्ब्रेन। तो एंडो इसलिए बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, ठीक है। सो एंडोटॉक्सिन इज एन इंटेग्रल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड होता है? आउटर मेम्ब्रेन में। अब क्योंकि जब ये होता ही आउटर मेम्ब्रेन में है तो हम यही बोलेंगे कि भाई ग्राम नेगेटिव में होता है ना। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसकी भी एक एक्सेप्शन है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अब एंडोटॉक्सिन एक टॉक्सिक, सुन के लग रहा है नेगेटिव मॉलिक्यूल है, बीमारी करता है एंडोटॉक्सिक शॉक या ग्राम नेगेटिव शॉक, एंड केमिकली इट इज मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो जो लिपिड वाला पार्ट होता है दैट इज द वन विच इज एक्चुअली एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, एंड द पॉलीसैकेराइड पार्ट ऐसे बाहर लहराता है। उसमें भी दो भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया, एक अंदर की तरफ उसको कोर पॉलीसैकेराइड बोलोगे, और एक बाहर की तरफ, क्योंकि वो बाहर की तरफ है इसलिए उसको आउटर पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। तो जो हमारा कोर पॉलीसैकेराइड वाला पार्ट है ना, जो मैंने गोल्डन में बनाया है, और मैंने रेड में क्या बना दिया? रेड में लिपिड पार्ट है। अब मेरी बात प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। द कोर पॉलीसैकेराइड पार्ट is attached or connected to the red part, that is the toxic या villain वाला part, lipid A part, with a unique fatty acid जिसको क्या बोलते हैं? KDO, keto deoxy octolinic acid, जो मैंने इस वाले कलर से बनाया देखो। This is, let me label it as KDO, that is keto deoxy octolinic एसिड। आप इस महान एसिड का नाम कहीं भी और नहीं पढ़ोगे, ये बैक्टीरिया में ही होता है। एंड वही देखो, के से केडियो, के से कनेक्शन। अब कनेक्शन की स्पेलिंग वैसे तो सी से होते हैं, बट अपने याद करने के पर्पस के लिए हम सोच रहे थे कि के से कनेक्ट। तो केडियो किसको कनेक्ट कर रहा है? लिपिड ए मतलब विलेन को, टू द पॉलीसैकेराइड पार्ट। और ऑब्वियसली पॉलीसैकेराइड पार्ट में भी अंदर की तरफ कौन है? कोर पॉलीसैकेराइड। तो ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे कि केडियो कनेक्ट करता है लिपिड ए को किससे? कोर पॉलीसैकेराइड से। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो कोई भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल हो फॉर ब्रिंगिंग अबाउट एंडोटॉक्सिक शॉक इन अ पेशेंट, वी डोंट give too much of भाव or importance to the bacterium by calling the बीमारी after the name of the bacterium. We simply call it as what? Gram negative shock. You know why? Because endotoxic shock या फिर gram negative shock, it occurs because of, मैंने क्या बताया? लिपिड ए। ये क्वेश्चन पूछते हैं, लिपिड ए इज द टॉक्सिक मोइटी। मोइटी इज नथिंग बट अ फैंसी इंग्लिश का नाम विच मीन्स पार्ट और डोमेन। टॉक्सिक मोइटी और टॉक्सिक पार्ट और टॉक्सिक डोमेन, कुछ भी बोल लो, तो ये विलन होता है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस विलन, दिस लिपिड ए, is identical. This is identical in all gram negative bacteria. तो कोई भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम भले ही हो, वो सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से एंडोटॉक्सिक शॉक कराएगा। तो वी सिंपली से बीमारी को एंडोटॉक्सिक शॉक, हम इकोलाई शॉक या क्लेप्शियला शॉक या फलाना ढमकाना शॉक बोल के नहीं संबोधित करते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो। लिपिड ए इज द A1 और नंबर 1 विलन। इट इज द टॉक्सिक पार्ट और मोइटी और डोमेन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो एक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन स्पेशली क्या? लिपिड ए। तो लिपिड ए इज द विलन और द यू नो कल्प्रिट। तो लिपिड ए जो है ना, वो किस पे एक्ट करेगा? वो तीन चीजों पे एक्ट करेगा। तीन उसके टारगेट्स होंगे, तीन चीजों के पीछे पड़ जाएगा। एक तो एम से मैक्रोफाजेस, ठीक है। सी से कॉम्प्लीमेंट। मैक्रोफाजेस आपको पता ही है क्या होते हैं? दे आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम सेल्स, दे आर फेगोसाइटिक सेल्स। कॉम्प्लीमेंट आगे हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप समझ लो कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कुछ भी बोल लो, एक ही चीज है। क्या चीज है? दीज आर अ काइंड ऑफ प्रोटीन्स विच बिलोंग टू आर इम्यून सिस्टम। दे आर पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से ये फाइट करेंगे, प्लस ये इन्फ्लेमेशन भी करवाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन ऑल्सो इज वॉट? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। द फर्स्ट एवर रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ टिश्यू डैमेजेस, इन्फ्लेमेशन, जो आप डिटेल में पैथो में पढ़ते हो, ठीक है। एंड इसका तीसरा टारगेट क्या रहेगा लिपिड ए का? टी से टिश्यू फैक्टर। तो रिमेंबर, मेरे साथ साथ याद करते जाओ, लिपिड ए किसके पीछे पड़ेगा? MCT। एम से मैक्रोफाज, सी से कॉम्प्लीमेंट, टी से टिश्यू फैक्टर। अभी सुन लो, मैं इसको लिखने का, ड्रॉ करने का टाइम दूंगी। अब देखो, मैक्रोफाज से जब एंडोटॉक्सिन बाइंड करेगा, प्रिसाइसली द लिपिड ए पार्ट जो कि बाइंड कर रहा है मैक्रोफाजेस से। अब मैक्रोफाजेस चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, वो भी गदर मचाएंगे।
तो macrophages will be activated once the endotoxin binds to the macrophages and specifically endotoxin में क्या actually activity कर रहा है, lipid वाला part should bind to the macrophage. So macrophage will respond by producing these molecules called as interleukin 1, tumor necrosis factor and nitric oxide. So interleukin 1 is one example of a cytokine which will cause fever. ठीक है, देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इट विल कॉज फीवर एंड हाइपोटेंशन, तो पेशेंट को बुखार के साथ साथ ये बीपी भी लो कराएगा. नाइट्रिक ऑक्साइड, आप फार्मा में और डिटेल में नाइट्रिक ऑक्साइड के एक्शंस के बारे में पढ़ोगे, ये भी बीपी लो कराएगा. तो मैक्रोफाज जब एक्टिवेट हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तीन चीजें, इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ एंड नाइट्रिक ऑक्साइड. एंड इसको देखो, मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताती हूँ. एक गाड़ी होती है ना I10, ठीक है, ये हम छोटा लिख देते हैं I10. आई को हाईलाइट कर लो, टी को कर लो, एन को कर लो. तो आई का मतलब इंटरल्यूकिन 1, टी से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एन से नाइट्रिक ऑक्साइड. अब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को हमने बीच में डाल दिया. अच्छा, इस पिक्चर में, इस डायग्राम में बीच में लिखा हुआ है. तो देखो टीएनएफ के लेफ्ट में क्या है, इंटरल्यूकिन 1, वो बुखार कर रहा है. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रहा है, हाइपोटेंशन कर रहा है. और टी जो बीच में है वो दोनों ही चीजें कर रहा है, फीवर भी हाइपोटेंशन. तो याद करना आसान है. मैक्रोफाजेस एक्टिवेट होकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, I10 याद करो. आई से हमारा इंटरल्यूकिन 1 जो बुखार करा रहा है, टी से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एन से नाइट्रिक ऑक्साइड. तो नाइट्रिक ऑक्साइड हाइपोटेंशन करा रहा है और टी बीच में है, TNF, वो दोनों चीजें कराएगा. इंटरल्यूकिन 1 वाली भी करा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड वाली भी करा रहा है, मतलब फीवर एंड हाइपोटेंशन. फिर जब लिपिड ए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, तो फिर उसके फलस्वरूप, उसकी वजह से दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पैदा होंगे. एक होता है C3A, कैपिटल C3 एंड छोटा a, एंड C5A. ठीक है, तो CA हाइपोटेंशन और एडिमा कराएगा एंड C5A न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस. ठीक है, तो C5A बेसिकली टिश्यूज में जहां पे भी बेसिकली C5A होगा, न्यूट्रोफिल्स विल जस्ट स्मेल इट एंड दे विल माइग्रेट टू दैट साइट. मतलब न्यूट्रोफिल्स विल बी माइग्रेटेड टू दैट साइट इन द टिश्यू वेयर C5A is present, so it is referred to as a chemotactic agent for neutrophils. This is an important entrance MCQ. C4A एंड C5A ये ऐड कर लेना. तो तीनों के तीनों करा रहे हैं हाइपोटेंशन एंड एडिमा. C3A, 4A, 5A, all three are going to bring about hypotension and edema. And an extra point about C5A which you need to remember is that it brings about chemotaxis of neutrophils. टिश्यू फैक्टर जब एक्टिवेट होगा बिकॉज ऑफ लिपिड ए, इट विल एक्टिवेट कोएगुलेशन कैस्केड एंड पेशेंट विल एंड अप हैविंग DIC, वेरी खतरनाक थिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, जो डिटेल में आप पैथो में पढ़ोगे. डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन. तो पेशेंट ये सारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस amalgamation of all these signs and symptoms is nothing but the clinical features of endotoxic shock or gram negative shock.